महाराष्ट्र के बाद आज से कर्नाटक सरकार ने राज्य में रात का नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। कर्फ्यू आज से 2 जनवरी तक लागू रहेगा। इसकी अवधि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगी। कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद सरकार ने ब्रिटेन, डेनमार्क और नीदरलैंड से राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए 14 दिन क्वारंटीन रहना अनिवार्य कर दिया है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक लड़ाई एक बार फिर हिंसात्मक हो गई है। पूर्वी मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थन आपस में भिड़ गए हैं। हाल ही में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बंगाल में राजनीतिक हिंसा की ये ताजा घटना शुभेंदु अधिकारी का गढ़ कहे जाने वाले मिदनापुर में ही हुई है। इससे पहले भी शुभेंदु अधिकारी भी अपने ऊपर हमलों की बात करते रहे हैं। फिरोजशाह कोटला मैदान पर दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के दिवंगत अध्यक्ष अरुण जेटली की प्रतिमा लगाने के फैसले से खफा महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी ने क्रिकेट संघ से उनका नाम दर्शन दीर्घा से हटाने के लिए कहा है। उनके नाम पर स्टैंड 2017 में बनाई गई थी। इसके विरोध में उन्होंने डीडीसीए से भी इस्तीफा दे दिया है। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी इस प्रदर्शन का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर बांध रही है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि डीडीसी चुनाव के नतीजे गुपकार गठबंधन के मुंह पर तमाचा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र की जीत है, जम्मू कश्मीर की आवाम की जीत है और आशा की जीत है। इसके साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के भविष्य के बारे में सोचा है, उस सोच की जीत है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के करीब 24,000 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,99,066 हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना से संक्रमित हुए 26,895 और मरीज रिकवर हो चुके हैं। वहीं अब तक 96,63,382 मरीजों का इलाज किया जा चुका है, जबकि पिछले 24 घंटों में कोरोना के कारण 333 मरीजों की जान जा चुकी है। अब तक देश में 1,46,444 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में फिलहाल एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख से कम बनी हुई है। झारखंड में मंगलवार को 209 कोरोना पॉजिटिव नए मरीज मिले हैं और 246 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि कोरोना से राज्य में 3 मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में अब तक कुल 1,13,407 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 1,635 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,10,758 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक राज्य में कोरोना से 1,014 लोगों की मौत हुई है। वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 97.66% है। झारखंड पुलिस की सक्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 दिनों में पुलिस PLFI के 2 बड़े नाम को एनकाउंटर में ढेर कर चुकी है। इनमें संगठन का जोनल कमांडर जीदन गुड़िया और एरिया कमांडर पुनई उराव शामिल है। जीदन गुड़िया को जहां खूंटी के जंगलों में मारा गया, तो पुनई को रांची खूंटी बॉर्डर नगरी में रांची पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दी। इस पर 2 लाख रुपए का इनाम था। मुंबई में एक मॉडल के रेप के आरोप के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर विपक्ष ने हमला बोल दिया है। विपक्ष हेमंत सोरेन पर रेप का आरोपी होने का सवाल उठा रही है। इस दौरान बीजेपी नेता लगातार हेमंत सोरेन को घेरने के लिए ट्वीट कर रहे हैं। हरियाणा से बीजेपी नेता अरुण यादव ने तो अपने ट्वीट में कांग्रेस पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि कांग्रेस चुनावों में अल्पसंख्यकों का हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन अब वो क्या करेगी जिसकी सरकार का मुख्यमंत्री ही रेप का आरोपी है। दिल्ली में लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज 1 डिग्री सेल्सियस यानी न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वहीं अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका है। वहीं आज दिल्ली में ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 404 पहुंच गया है, जिसे बहुत गंभीर श्रेणी में माना जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अगले 3 दिनों में शीतलहर की रफ्तार और तेज होने की संभावना है। झारखंड के रांची में ठंड से राहत अभी नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी इलाकों से आने वाली हवा का असर मैदानी इलाकों में रहेगा। अगले 5 दिनों तक झारखंड में मौसम साफ रहेगा। वहीं मंगलवार को राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा।